फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2025 के दोस्तों टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। ठीक है, जैसा कि मैंने माना भाई, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 75% है। मैंने माना अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, तो भाई हमारा यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई हमारा 75 रुपये। ठीक है, मैं 100 का 75% निकाल दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा भाई, 75 रुपये मिलेगा। ये हो गया भाई हमारा क्रय मूल्य। मैं यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ क्रय मूल्य। ओके, और ये हो गया भाई हमारा अंकित मूल्य। यहाँ लिख देता हूँ मैं अंकित मूल्य। अब उसने देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहना चाहता है, 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो भाई यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो छूट दी जाती है वो हमेशा भाई अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है भाई, 100 रुपये हैं, अगर मैं इस पर 15% की छूट दे दूंगा तो क्या मैं इसे दोस्तों 85% की वैल्यू पर बेच दूंगा। ठीक है भाई, मैं इसकी अगर मैं इस पर 15% की छूट दे रहा हूँ तो भाई क्या मैं इसे दोस्तों 85% की वैल्यू पर बेच दूंगा। ठीक है, जब मैं 100 का 85% निकालूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मुझे 85 रुपये ही मिलेगा। ओके, तो भाई क्या हुआ, 100 की चीज़ को यानी 100 जो आपका अंकित मूल्य है वो तो दोस्तों तुमने कितने में बेच दी, वो बेच दी भाई आपने 85 में, जो कि दोस्तों आपका क्रय मूल्य है 75 रुपये है। ठीक है, तो आप ये बताइए, उसने पूछा है लाभ या हानि। अब दोस्तों अगर आपसे लाभ या हानि पूछे तो दोस्तों आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। क्या, पहली क्रय मूल्य, दूसरी विक्रय मूल्य। तो भाई आपका क्रय मूल्य 75 रुपये है और विक्रय मूल्य 85 है। तो आप यहाँ से तुम दे सकते हो 75 की चीज़ को तुमने 85 रुपये में बेच दिया तो दोस्तों कितने का लाभ हो गया, लाभ हो गया भाई आपको 10 रुपये का। बट दोस्तों उसने पूछा परसेंटेज में, तो भाई इसका क्या मतलब है, तो भाई 10 है वो 75 का कितना परसेंट है। ठीक है, यहाँ से आप ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपका लाभ हानि दोस्तों जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा दोस्तों किस पर कैलकुलेट होता है, CP पर, ना कि SP पर। तो क्या होगा दोस्तों, 10/75 इंटू 100। सो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा, 25 थी 75, 25 चौका 100। तो यहाँ से क्या हो गया भाई 49/3। तो यहाँ भाई लगभग में जाएगा 13 पॉइंट कुछ में जाएगा, 13×3 = 39। ठीक है ना, तो 13 पॉइंट कुछ जाएगा। तो जाने इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 13.33% लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 4x - 2 = 729 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3 की पावर 4x - 2 = 729। ओके, तो भाई कुछ भी नहीं है, ये आपको हल करके बस क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई आगे इसको हल करते हैं, 3 की पावर 4x - 2 = 729 को भाई मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 6। ठीक है, तो भाई अपने घातांक का जब चैप्टर पढ़ा हुआ, जब ये 20 बराबर होते हैं इक्वल में, तो दोस्तों हम घातांकों को आपस में इक्वल लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x - 2 = 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x = 8। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा भाई, 8/4। तो यहाँ हो जाएगा भाई 2, यानी x की जो वैल्यू रही होगी वो रही होगी भाई आपकी कितनी, 2 रही होगी। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है उसने। देखिए आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। ठीक है, ठीक है भाई, क्या होता है भाई आयत, आयत वो होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। ओके, उसका देखिए दोस्तों विकर्ण दे रखा है आपको 17 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। ओके, उसने पूछा है आयत का क्षेत्रफल। वह क्षेत्रफल होता क्या है,
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L/B। तो भाई हमें लंबाई तो दे रखी है 15, बट दोस्तों आपको ब्रेड्थ नहीं है, यानी कि आपका चौड़ाई नहीं है। अगर चौड़ाई निकल जाएगी तो भाई इजीली हम क्षेत्रफल बता सकते हैं, उनका गुणा कर देंगे आपस में हम, लंबाई गुणा चौड़ाई का। तो भाई मुझे क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो कुछ नहीं है भाई आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी, ये वाला कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, आधार स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई, लंब स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ से भाई बी वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से भाई क्या करूँगा, वैल्यू पुट कर दूँगा। कर्ण दे रखा है भाई हमें 70 है, 70 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 289। ठीक है, अब यहाँ पर भाई आधार कितना दे रखा है, आधार आपको दे रखा है भाई 15, यानी 15 का वर्ग हो जाएगा 225 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आपको दोस्तों ये दे रखा है आपको यहाँ पर लंब। ठीक है, जो कि दोस्तों क्या है, चौड़ाई है, यही हमें निकालनी है। तो यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ से 225 को इधर पहुँचा दूंगा तो यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई बी स्क्वायर इक्वल टू 84 नहीं 64। भाई यहाँ से भाई जब 289 में से मैं 225 को यहाँ से घटा दूंगा तो यहाँ से बच जाएगा भाई 64। तो यहाँ से भाई बी स्क्वायर क्या बराबर, बी स्क्वायर बराबर आया 64, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है भाई, ये बताइए यहाँ से भाई जी 64 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है ना, समझ पा रही हो या नहीं। तो यहाँ से भाई बी इक्वल टू हो गया 8, यानी हमारी लंबाई निकल कर आ गई 8। ठीक है, तो भाई हमारा जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारी 15 है और इंटू कर देंगे हम दोस्तों 8, यानी 15 8 हो गए भाई 120। ओके, यानी हमारा जो क्षेत्रफल रहा होगा वो रहा होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको 3x इक्वल टू 4y, तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है 3x अपॉन में 4y। तो यहाँ से भाई आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे और यहाँ से कुछ भी नहीं है, इसमें दोस्तों पुट कर दोगे तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। तो भाई इसमें क्या होता है, डायरेक्ट x का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, x का मान हो जाएगा भाई 4। देखिए अपॉन में भी लिख सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो भाई एक्स और वाई का मान। तो भाई मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक्स का मान हो जाएगा 4 और वाई का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू 4 है और वाई इक्वल टू कितनी है भाई 3 है। तो कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। अब तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ से क्या है, एक्स प्लस वाई कितना हो जाता है भाई 7 हो जाएगा। ओके, और एक्स माइनस वाई कितना हो जाता है भाई, ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी या मैं इसको भी ले सकता हूँ 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है स्क्रीन पर, यहाँ से पढ़ सकते हो उसको। देखिए आपने भाई बोर्ड मास तो पढ़ा होगा, बोर्ड मास में दोस्तों सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड मास। बोर्ड मास में दोस्तों पहले आप ब्रैकेट हल करते हैं, फिर ऑफ हल करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल जो भी है दोस्तों क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये होते हैं आपके एडिशन, और दोस्तों इनको तो दोस्तों कैसे भी कर लो आप, जोड़ और घटाव होता है ना पीछे का। तो भाई सबसे पहले आप ब्रैकेट हल करोगे। ठीक है, ब्रैकेट क्या है हमारा, ये दे रखा है, तो मैं इसको हल करता हूँ। 6 और 3 9। ठीक है, इसकी जगह में कोष्ठक की जगह में 9 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1, तो इसमें दोस्तों गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ लिखा हुआ है भाई प्लस के 18। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा आपको साफ आपको देखने में आसानी होगी अच्छी तरह से। तो जब मैं इसको भाई क्या लिख सकता हूँ 9। ठीक है, फिर 9 इंटू 1 है तो भाई 9 ही हो जाएगा, प्लस 18 इस प्रकार से। ठीक है भाई, इंटू 9 भागित के 3। अब देखिए भाई ऑफ है, डिवाइड से पहले भाई ऑफ हल होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इस 3 को भाई, इस 3 को क्या करूँगा, यहाँ पे भाई इंटू कर दूँगा 2। ठीक है, अब भाई इसलिए हम इसको हल कर लेंगे। तो अब भाई हल कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 3 भागित के 9 इंटू 18 प्लस 9, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है अब ईजिली। ठीक है ना, तो यहाँ से भाई कर लोगे, 9 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। सो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 प्लस 9 कितने होते हैं भाई, ये होते हैं आपके भाई 21। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है। देखिए यदि ए की आय
बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले ए है और एक बी है। क्वेश्चन में उसने बोला है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी किसकी कम है दोस्तों, ए की कम है। यदि अगर मैं मानूँ ये मतलब कि 100 है इसकी आय, ठीक है, तो दोस्तों ए है दोस्तों उससे 40% कम है, यानी इसका दोस्तों 60% है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई 60। ओके, अब देखिए उसने क्वेश्चन में पूछा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई आप तुम यहाँ से देख सकते हो जो बी की आय है वो ए की आय से भाई कितनी अधिक है, वो है भाई 40 अधिक है। ठीक है, बट उसने भाई किस में पूछा, परसेंटेज में। जो 40 है वो 60 का कितना परसेंट है, बस इतना सा आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर सामने होगा। देखिए क्या करेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 200/3। ओके, 200/3%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 7, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाज्य हो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं दोस्तों, वो आपसे बस एलसीएम पूछना चाह रहा है, यानी 12, 15, 20 इनका आपको दोस्तों क्या निकालना है, इनका निकालना है भाई आपको एलसीएम। ठीक है, तो भाई एलसीएम देखिए दोस्तों आप पर आता होगा निकालना। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, 2 का 2, 3 का 2, इस प्रकार से आपको आता भी होगा। मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको ऑप्शन से कराता हूँ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इनमें से हम देख लेते हैं। तो भाई सबसे छोटी संख्या पे अगर मैं नज़र मारूँ तो इन चारों ऑप्शन में भाई क्या दिख रही है, मुझे सी दिख रही है। क्या सी जो 30 है वो क्या दोस्तों इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो रही है, भाई नहीं होने वाली है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। 30 से ऊपर जाएंगे हम थोड़ा तो भाई मुझे 60 मिलती है। क्या 60 दोस्तों तीनों से डिवाइड है, हम देख लेते हैं। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, यानी इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी 60। ठीक है, देखिए एलसीएम की जो दोस्तों डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो होती है कि वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या सबसे छोटी संख्या है जो दोस्तों इन नंबरों को डिवाइड कर दे, जो नंबर से आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, जिन नंबरों का आपका दोस्तों एलसीएम पूछना चाह रहा है बस। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे जैसे कि अगर 120 भी डिवाइड हो रही है, ठीक है, इन नंबरों से, बट दोस्तों जैसे कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे 60, 120 है, भाई 60 भी डिवाइड हो रही है इन नंबरों से, 120 भी डिवाइड हो रही है। अब आपसे कोई ये पूछे भाई इनमें से एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा भाई हमारा 60। ठीक है, हम क्या चुनेंगे 60, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये होती है एलसीएम की कि मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोस्तों इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वही हमारा एलसीएम होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या कहना जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन से समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए ऐसा नहीं कराने वाला हूँ मैं उस संख्या मान के कराऊंगा पहला ए है, A+2 है, इस प्रकार से नहीं कराने वाला हूँ मैं। देखिए मैं आपको छोटा सा एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, देखिए समझ लोगे तो भाई अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं अगर समझाऊँ, देखिए कोई भी सीरीज है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज क्या है, तो आप क्या निकालोगे भाई, एवरेज क्या करते हो आप, क्या करोगे, इन संख्याओं को जोड़ोगे, क्या करोगे, मतलब संख्याओं का जोड़ बटे कितनी संख्याएं इसमें आप भाग दे दोगे तो आपका दोस्तों एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो और एक क्या होता भाई, देखिए अगर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ वो चीज़ आप समझ लीजिए। अगर दोस्तों कोई भी सीरीज, ठीक है, अगर विशेष क्रम में है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, विशेष क्रम का मतलब ये है कि उनमें दोस्तों समान अंतर होना चाहिए। यहाँ पे आप तुम देख पा रहोगे, यहाँ एक का अंतर, यहाँ एक का अंतर, यहाँ का एक का अंतर, यहाँ एक का अंतर। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर समझाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों जो एवरेज होता है ना, जहाँ पर दोस्तों विशेष अंतर होता है, जो एवरेज होता है वो हमेशा भाई बीच की संख्या होता है। ठीक है,
जैसे कि अब आप इन संख्याओं को देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। मैंने इसका आपको एवरेज बता दिया 3। ठीक है, आप इसका एवरेज देखिए, इस फॉर्मूले से मैं निकाल के दिखाऊँ, वेरीफाई करके दिखाऊँ। जैसे कि कितनी संख्याओं, उन संख्याओं को जोड़ कर देते हैं और बट्टे में जितनी संख्या उसको भाग दे देते हैं। देखिए क्या होगा, संख्याओं को जोड़ कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, संख्या कितनी है 5, तो यहाँ से मैं भाग दे दूँगा, 5 3 15। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। एवरेज यहाँ पे भी 3 आया है, यहाँ पे भी 3 आया है। ओके, ये दोस्तों कुछ भी नहीं है कि यहाँ 1 का अंतर हो जब ही होगा, मतलब कितने का भी अंतर हो, 2 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, 5 का, 100 का अंतर हो, मतलब कि अंतर हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच की संख्या होता है। ठीक है, और दोस्तों आप ये भी समझ सकते हो, जो एवरेज होता है बीच की संख्या तो होता ही है, बट दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों एवरेज ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो एवरेज होता है लास्ट की संख्या और पहली संख्या का हाफ। ठीक है, यहाँ समझाने की कोशिश करूँ इस क्वेश्चन से ही। जैसे कि पहली संख्या यहाँ 1 है और लास्ट की संख्या 5 है, और अपॉन में कर दूंगा 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 + 5 = कितना हो जाएगा भाई 3। ठीक है, समझ पा रही हो या नहीं? तो मैंने आपको इतना समझाने की कोशिश करी, आप इतना समझ गए होंगे, पहली क्लास है। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। माना कि मैं 4 क्रमागत संख्या जी हैं ABCD। ठीक है भाई, तो भाई मैंने आपको बताया था अभी एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच की संख्या होता है। तो बीच की संख्या क्या है, 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, बीच में क्या रही होगी, इधर ही तो रही होगी। तो एवरेज हो गया हमारा भाई 15। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, देखिए यहाँ पर बोला 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो भाई 15 है। इससे पहले दोस्तों क्या रही होगी, सम संख्या 14 रही होगी। इससे बाद क्या रही होगी भाई, इसके बाद में 16 रही होगी। इसके बाद कौन सी रही होगी, 18 रही होगी। और भाई यहाँ पर कितनी रही होगी, 14 से पहले। इधर भाई घट रही है तो घटेंगे, इधर बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर रही होगी 12 है। ठीक है, आप पर दोस्तों वो संख्या आ चुकी हैं, एक 12 है, दूसरी 14 है, एक 15, एक 18 है। ठीक है, तो उसने पूछा दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी 16 है और दूसरे नंबर पर भाई 16 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, एक दुकानदार दो सोफ़ा सेट में से एक 15% की हानि और एक को 15% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक सोफ़ा सेट का विक्रय मूल्य 3900 रुपये है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी है। देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों कोई आपसे अगर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे कि मैं अगर बताऊं, 2 वस्तुएं आपको दे रखी हों। ठीक है भाई, 2 वस्तुएं आपको दे रखी हों और दोस्तों उनकी जो दर है ना, उनकी जो दर है, दर दोस्तों हमेशा क्या हो, समान हो। और दोस्तों क्या हो, वहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों लाभ पर बेची जा रही हो और एक दोस्तों क्या करी जा रही हो, हानि पर बेची जा रही हो। ठीक है, और उनका आपको दोस्तों क्या एसपी बराबर दे रखा हो, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर दे रखा हो। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा हानि होती है। ठीक है, कितने की हानि होती है, जो दर दी होती है आपको उसका क्या होता है, दर स्क्वायर। ठीक है, क्या कर देंगे, दर स्क्वायर अपॉन में 100% लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उसने दर बराबर दे रखी है, 15% एक हानि पर बेच दिया, एक 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, और उसने क्या, यहाँ से पढ़ सकते हो, विक्रय मूल्य 3900 रुपये है। ठीक है, यहाँ बोला उसने प्रत्येक सोफ़ा सेट का विक्रय मूल्य 3900 रुपये है, यानी समान विक्रय मूल्य है। ठीक है, 3900। तो मैंने आपको यही समझाया यहाँ पर। तो दोस्तों जो हमेशा ऐसे केस में हानि होती है, जब हानि होती है दोस्तों कितने की हानि होती है, दर स्क्वायर अपॉन 100%। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। दर दे रखिए हमें भाई कितनी, 15 है, तो मैं 15 स्क्वायर अपॉन में 100% लगा देंगे। तो 15 का वर्ग कितना होता है भाई, 225 अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ से भाई 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा ना, 2.25% की हानि होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों,